अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ स्लीव्स डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी से तैयार हो जाता है, जिसके लिए हमें चाहिए पेपर पट्टी, जिसकी विड्थ जो है 8.5 इंच है और लेंथ 6.5 इंच है। ठीक है, ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। इसकी लेंथ जो है 1.5 इंच और विड्थ 1 इंच है। इस मैंने पत्ती को इस तरह से एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। आपके पास अगर हार्ड पेपर है तो आप बेटर है कि उसके ऊपर ड्रॉ करें, लेकिन मेरे पास ये सिंपल सा कॉपी का पेज था, मैंने उसके ऊपर ये स्टार सा बना लिया है। इसके ऊपर जो मैंने मार्क किया है वो आप ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा मिड है पेपर पट्टी का। ये देखिए, ये जो मैंने डबल मार्क किया था, 2 लाइनें लगाई थी, ये इसलिए मैंने लगाई हैं कि ये याद रखे कि हर दफ़ा जो ये 2 लाइनें हैं ये नीचे वाली साइड पे आए और एक लाइन है जो ऊपर वाली साइड पे आए। ये मैंने अपनी निशानी रखी है। सो गाइस, ये देखिए, ये मेरा फ्लावर रेडी हो गया है। अब मैं ये पत्ती रख के इसके अंदर से निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये इस तरह से ये मेरी सारी पत्तियाँ रेडी हो जाएंगी। अब मैं इनके अंदर लाइनिंग करूँगी। हाफ पाँव की लाइनिंग आप कीजिएगा इस तरह से। जस्ट इस पैटर्न को ध्यान से आप ड्रॉ कर लें और फिर ये इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते, और देखने वाला कहेगा कि वाह, क्या कमाल का डिज़ाइन बनाया है। इतना एलिगेंट ये लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये मैंने फिर वही स्टार रखा है, फ्लावर अपना रखा है। उसकी जो मैंने 2 लाइनों की मार्किंग की थी उसको मैंने नीचे वाली साइड पे ही रखा है, और एक लाइन की जो मार्किंग की है वो मैंने ऊपर वाली साइड पे रखी है। सो गाइस, ये देखें, इस तरह से इसी तरह मैं ये पैटर्न रखती जाऊंगी और ड्रॉ करती जाऊंगी। आप ये सिंपल कॉपी के पेपर पर ड्रॉ करने के बजाय हार्ड पेपर पर ड्रॉ कीजिएगा, फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ये देखें, ये मेरा सारा पैटर्न रेडी हो गया। अब ये जो मेरी एक वाली लाइन है ना, उसे मैं अब नीचे वाली साइड पे रखूँगी और 2 लाइनों को ऊपर वाली साइड पे करके इस तरह से फिर फ्लावर बनाना शुरू कर दूँगी। इस टेक्निक को जस्ट फॉलो कीजिएगा तो आपके ये जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा और क्विक सा रेडी हो जाएगा। ये मैंने इस पैटर्न को ना इन दोनों फ्लावर्स के मिड में रख के ड्रॉ किया है। जस्ट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड इसके अंदर इस तरह से बॉक्स बनाया है एंड लीफ बना दिया है, फिर बॉक्स, लीफ। जस्ट सेम प्रोसेस के साथ आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, फिर इसी पैटर्न को मैं आपको 2 दफ़ा रख कर इसलिए बता रही हूँ कि आपको बनाने में किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। ये देखें जी, इस तरह से ये सारा मेरा पैटर्न रेडी हो गया। अब ये जो अंदर से जगह बची थी इसके अंदर भी मैं इसी तरह से ये बॉक्सेस से फिल कर लूँगी, और इनको अंदर से भी जिस तरह मैंने फ्लावर्स को फिल किया है इनको भी फिल करूँगी। ठीक है, ये ऊपर से भी जो मेरी जगह बची है उसको भी इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। ये देखें जी, अब ये मैं हाफ इंच के फासले पर ये एक लाइन ड्रॉ की है, और उसके ऊपर फिर वही हार्ड पेपर की पत्ती रख के इस तरह से हाफ इसको लाइन के ऊपर रख के इस तरह से ड्रॉ कर लें। और ये मैं फ्लावर के मिड में कर रही हूँ। ठीक है, आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, फिर आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। ये देखें, अब ये जो मेरे पास जगह बची है इसका इस तरह से मैं एक पत्ता सा बना लूँगी इस तरह से। ठीक है,
ये सारा मैं इसी तरह से बना लूँगी। इस पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना करिएगा, तो आपका डिज़ाइन इतना प्यारा बनेगा, इतना प्यारा बनेगा कि आप ये अपने दर्जी को इसका 600-700 भी पे करें ना, तो वो इस तरह का डिज़ाइन बनाकर नहीं आपको देगा। सो गाइज़, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही सिंपल चीज़ को इतना डिज़ाइनर बना सकते हैं कि आपकी सोच है। ये देखें, ये मैं इनकी अंदर से भी फिलिंग कर रही हूँ। ये मैं इनके अंदर एक एक पत्ती ड्रॉ कर रही हूँ और फिर इनको आपस में इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। सो गाइज़, ये देखिए, ये मेरा पैटर्न रेडी हो गया है इस तरह से। अब मेरे पास ये रेशमी फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं इस पेपर पट्टी को पेस्ट कर लूँगी। इसको पहले अच्छी तरह से आयरन करें एंड देन पेपर पट्टी इसके ऊपर रखें एंड देन फिर इसको आयरन कर लें। ये जी हमारी पेपर पट्टी पेस्ट हो गई है इसके ऊपर। अब मैं इसको बिल्कुल साथ साथ से कट कर लूँगी। ये मेरे पास काविया है, ठीक है। इसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, ये गरम हो गया है। और काविये का इस्तेमाल मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि फ़ैन ऑफ करके किया करें, फिर इसका बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट आता है। ये देखें, ये मैं अब नीचे से पहले जो मेरे ज़िगज़ैग हैं उनको निकाल रही हूँ। वेस्टिंग जो मटेरियल मैं निकाल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। मैं बिल्कुल भी फास्ट वीडियो नहीं कर रही ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये देखें, अब ये जो वेस्ट मैं निकाल रही हूँ ना, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है आपको। ये देखें, एक भी लीफ अगर आपने वेस्ट के अलावा निकाल लिया तो ये सारा डिज़ाइन फिर अजीब सा लगेगा। ये देखें, ये जो मैं वेस्ट बहुत इसमें से कम निकलना है, इस तरह से बहुत ध्यान से काविये को यूज़ करिएगा। ये देखें, ये जो मैं काविया कर रही हूँ ये वेस्ट मैं निकाल रही हूँ इसमें से, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं आपको ये एक फ्लावर निकाल कर बताऊंगी एंड देन नेक्स्ट आप खुद ध्यान से सेम इसी प्रोसेस के साथ निकालिएगा। ये देखें, अब ये मैं आपको वेस्ट निकाल के बताने लगी हूँ कि इसमें से वेस्ट कितना कम निकला है। साथ साथ आपको काविये की ज़रूरत होगी इस तरह से। पत्ती को बिल्कुल ही प्रॉपर आपने सारा ही काविया नहीं कर देना, उसमें एक निडल जितना फासला आपने रखना है ताकि वो अटैच रहे इसके साथ, सारे पैटर्न के साथ। ये देखें, बहुत ही नीटनेस से, ये देखें जी। ये जी हमारा एक लीफ रेडी हो गया है बहुत ही इजी ट्रिक के साथ।
अब ये जो फुल आपने पत्ती निकालनी है वो मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। ये फुल पत्तियाँ निकालनी है, ठीक है। ये जो फ्लावर से अबव पत्तियाँ थी ना, ये आपने बिल्कुल प्रॉपर फुल निकालनी है। इसमें निडल जितना भी फासला नहीं रखना, ये सारा वेस्ट मटेरियल है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको निकाल के बताने लगी हूँ। फ्लावर्स की पत्तियाँ आपने उनमें रखनी है एंड देन जो वेस्ट है उसके ये बॉक्सेस से निकाल देने, जो मैंने बाद में ड्रॉ किए थे वो सभी वेस्ट थे, ठीक है। इसी तरह से ये आपका सारा डिज़ाइन फिर बनकर इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। सो सेम प्रोसेस के साथ गाइस आपने इसी तरह से जो मैं पैटर्न आपको करके दिखा रही हूँ, आपने सेम इसी प्रोसेस के साथ अब फुल पैटर्न खुद से ये काव्या करें, ठीक है। मैं आपको करके भी बता देती हूँ। ये देखें, सो गाइस ये देखें, ये मेरा पैटर्न रेडी हो गया और मैंने बॉबिन में ब्लू कलर का सेम थ्रेड भर लिया और ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। इस सारे पैटर्न को मैंने काव्या कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर रख कर इसको स्टिच कर दूँगी। ये मैं इस तरह से ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इसके नीचे रखा है एंड देन एक फ्रंट वाली साइड पे जहाँ पे मैंने 1 इंच के गैप से लाइन लगाई थी उसको इस तरह से रख कर जॉइंट कर लूँगी एंड देन यहाँ से अब हम अपने पैटर्न को स्टिच करना शुरू करेंगे। ये देखें, ये मैंने एक स्टिच इस वजह से लगा लिया है ताकि ये हमारा फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो जाए और हिले नहीं। ये देखें गाइस, यहाँ से एक साइड से अंदर वाली पत्तियों को भी स्टिच करते जाना है और बाहर से भी स्टिच लगाते जाना है ताकि कोई भी एचेस रह ना जाए और बिल्कुल पैटर्न इस तरह इस ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे अच्छी गम ग्लू या फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये स्टिच नहीं लगाना चाहते तो इसको इस स्टेप को आप रिमूव करके आप यहाँ पे गम ग्लू या किसी अच्छी फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके उसके साथ भी इसको जॉइंट कर सकते हैं। और अगर चाहें तो ये जो स्टिच वाला स्टेप है इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। नीचे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ना भी लगाएं तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, मैं इस स्टेप को इसलिए फॉलो कर रही हूँ कि एक तो इसके साथ फिनिशिंग अच्छी आएगी और एक जो है इसका ना लॉन्ग टाइम प्रोसेस इस डिज़ाइन का बन जाएगा। कोई एचेस वगैरह नहीं निकलेंगे और ये बहुत ही यूज़ेबल हो जाएगा। बेटर है कि आप इसको ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करें, ठीक है। सो गाइस, इस तरह से ये सारी पत्तियों को आपने इस तरह से स्टिच करते जाना है, अंदर से भी और बाहर से भी एक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करती जानी है। ये सेम प्रोसेस आपने करना है। ये देखें, ये मेरा सारा स्टिच हो गया है पीछे से भी और आगे से भी। ये देखें गाइस, ये मेरा पैटर्न रेडी है एंड देन ये मैं अपना स्लीव्स का ऊपर रख कर इसको स्टिच कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, दोनों की राइट वाली साइड मैंने अंदर वाली साइड पे रखी है एंड देन मैं इसके ऊपर स्टिच लगा रही हूँ इसको जॉइंट करने के लिए स्लीव्स के साथ एंड देन इसको फोल्ड करके अब मैं एक फीट की स्टिच करूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएं। ये गाइस, हमारा पैटर्न रेडी है, जॉइंट भी हो गया। ये नीचे से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैं काव्या कर लूँगी। ये हार्ड बॉक्स इसके नीचे रख के, ये देखें जी, ये बिल्कुल कट वर्क के साथ साथ मैं इसको काव्या कर लूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसको अंदर से भी काव्या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको काव्या अंदर से नहीं कर रही। सो गाइज़, ये मेरे पास मिरर है
आप चाहें तो आपके पास कोई भी किसी किस्म के बीड्स या कोई पर्ल्स कुछ भी हो तो आप इसमें जॉइन कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं इस तरह से ये मिरर लगा रही हूँ इसके अंदर। ये देखें जी, ये मेरा बना हुआ पैटर्न कितना नाइस लग रहा है। आप इसको अपने दामन पर, ट्राउज़र पर, स्लीव्स पर, एवरीथिंग यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखें, ये मेरा रेडी है, पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा ट्राउज़र है एंड देन स्लीव्स भी है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।